हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड गूगल एड्स लिस्ट इन ज़ोहो सीआरएम एंड ऐड डेटा इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं गूगल एड्स, ज़ोहो सीआरएम और गूगल शीट के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड्स से तो ऑटोमेटिकली वो लीड का डेटा रिकॉर्ड हो जाए ज़ोहो सीआरएम में और सेम लीड का डेटा ऐड हो जाए पर्टिकुलर गूगल शीट की रो में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है गूगल एड्स, एक्शन स्टेप में आपको लेना है ज़ोहो सीआरएम और लास्ट एक्शन स्टेप में आपको लेना है गूगल शीट्स और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बड़े ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो अगर आप भी ये पूरा ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्क फ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्क फ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्क फ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्क फ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ ऐड गूगल एड्स लीस्ट टू ज़ोहो सीआरएम एंड गूगल शीट्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को इधर पे। और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेना है। तो चूज़ ऐप में आपको यहाँ पे चूज़ करना है गूगल एड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल एड्स और नीचे से आपको गूगल एड्स चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू लीड फॉर्म एंट्री और आपको यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है गूगल एड्स में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल एड्स के अकाउंट पे। ये है गूगल एड्स का अकाउंट। इधर पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म पे मैं काम करना चाहता हूँ। इधर पर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेरे यूज़ केस के अकॉर्डिंग इधर पर मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा हूँ, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। ओके, आप आपके हिसाब से और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इधर पर मैं कोई लाइव ऐड रन नहीं कर रहा हूँ, ये एक सैम्पल ऐड है। इधर पर मैं सिर्फ टेस्ट डिटेल्स फिल करके एक टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इधर पर हमको एक ऑप्शन मिलता है वेबबुक यूआरएल का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लीड डिलीवरी ऑप्शन में आपको आना होगा। उसके बाद आपको वेबबुक इंटीग्रेशन में इधर पर वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड में पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, और उसके बाद आपको की में क्या डालना है, की में आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल में जो लास्ट पार्ट है यूआरएल का वो आपको यहाँ पे डालना है। ओके, तो इधर से हम इसको इधर से कॉपी करते हैं, आपको इतना पार्ट यहाँ पे डालना है की में। ठीक है, इधर पर सेंड वेबबुक डेटा के बाद वाली जो ये डेटा है इधर पर आपको एज अ की इसको डालना है। ठीक है, सेंड टेस्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ
तो आप देख सकते हैं टेस्ट डेटा सेंड। तो बेसिकली इधर पर मैं एक टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ, इधर पर मैं कोई लाइव ऐड रन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने टेस्ट लीड का डेटा यहाँ पे भेजा है मेरे वेबहोक यूआरएल को। ठीक है, पब्लिक एंड में वापस आ जाते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। यहाँ पे हमको ईमेल एड्रेस शो रहा है test@example.com और उसके बाद यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर यहाँ पे मिल गया है और इधर पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू में लास्ट नेम शो हो रहा है और इधर पर स्ट्रिंग वैल्यू में फर्स्ट नेम शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सेटअप कुछ इस तरीके से करा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको रिसीव्ड हो गया है। इधर पर अगर कोई रियल लीड जनरेट होगी तो इधर पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा और फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इधर पर हम सिर्फ समझने के पर्पस के लिए यहाँ पे टेस्ट डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर पर हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने गूगल एड्स में एक टेस्ट लीड जनरेट करी एक फॉर्म की मदद से और उसका डेटा हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड गूगल एड्स लीड्स टू ज़ोहो CRM एंड गूगल शीट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड्स पे तो ऑटोमेटिकली वो लीड का रिकॉर्ड हम ऐड कर लें ज़ोहो CRM में। बेसिकली हम ज़ोहो CRM में एक लीड का डेटा ऐड कर लें और फिर हम वही लीड का डेटा रिकॉर्ड कर लें, ऐड कर लें गूगल शीट की रो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर पर लीड का डेटा ऐड करेंगे ज़ोहो CRM में। तो इधर पर आपको एक्शन स्टेप में आना है, यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको सर्च करना है ज़ोहो CRM। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ज़ोहो CRM और नीचे से आपको ज़ोहो CRM चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है इंसर्ट और अपडेट डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इंसर्ट और अपडेट रिकॉर्ड, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट ज़ोहो CRM अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो ज़ोहो CRM का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद ज़ोहो CRM। ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है। सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ज़ोहो CRM का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि मॉड्यूल नेम, इधर पर मॉड्यूल नेम होम है इसलिए यहाँ पे फील्ड्स हमको कुछ इतनी ही नजर आ रही हैं। इधर पर जैसे ही मैं चूज करूंगा मॉड्यूल नेम लीड्स तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फील्ड्स नजर आएंगी। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे अब हमको और फील्ड्स नजर आ रही हैं। अब इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अभी मैंडेटरी नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है मतलब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, वो डिटेल्स ही यहाँ पे मैं फिल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लेआउट चूज करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो इधर पर हम स्टैंडर्ड रहने देंगे। उसके बाद पाइपलाइन नेम, डुप्लीकेट चेक फीस, ये भी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। इधर पर मैं सीधा जाता हूँ फर्स्ट नेम वाली फील्ड पे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर हमने रिसीव करा है प्रीवियस स्टेप में और वही डेटा हम इधर पर मैप करेंगे। अब ये मैपिंग क्या होता है, मैपिंग मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। ठीक है, तो मैपिंग कैसे करते हैं इसका इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं, फर्स्ट नेम पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप में जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव्ड हुआ इस स्टेप में ये सेम रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में हम यहाँ पे मैप कर देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट नेम। ठीक है, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम में हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू मैप कर देते हैं लास्ट नेम, ये हमने मैप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम मैप कर देते हैं। ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है test@example.com और फ़ोन नंबर वाली फील्ड में हम यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको डेटा मैप करना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, इसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब कि ये हुआ कि हमने यहाँ पे प्रीवियस स्टेप से इन फील्ड्स में ये वैल्यू मैप कर दी। अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी रेस्पॉन्स हमको यहाँ पर रिसीव्ड होगा इस स्टेप में वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स में आ जाएगा और ये डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इधर पर मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो यहाँ पे मैप कर दी हैं इंपॉर्टेंट फील्ड्स में। अब हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। इधर पर यहाँ पे शो रहा है मैपिंग वैल्यू डेटा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। जो डेटा हमने ऊपर मैप करा वो रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे शो रहा है इस स्टेप में
और इधर पर आप देख सकते हैं ट्रिगर अप्रूवल यहाँ पे शो है। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में सक्सेस भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप में हमको जो रेस्पॉन्स है वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। आइए चेक करते हैं जोहो CRM में और ये देखते हैं ये पर्टिकुलर लीड का डेटा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले जाता हूँ जोहो CRM पे और इधर पर हम करते हैं रिफ्रेश। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम की यहाँ पे एक लीड का रिकॉर्ड ऐड हो गया है हमारे जोहो CRM का अकाउंट में। ईमेल में यहाँ पे शो रहा है test@example.com, फोन नंबर में रैंडम फोन नंबर शो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप जोहो CRM में लीड्स का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल एड्स से जनरेट हुई लीड का, ठीक है। इधर पर पब्लिक एड में वापस आ जाएंगे तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 2 स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हमारा एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि हमको सेम लीड्स का रिकॉर्ड गूगल शीट में भी ऐड करना है, गूगल शीट के रो में भी ऐड करना है जो लीड जनरेट हुई है गूगल एड से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे आपको चूज ऐप में सर्च करना है गूगल शीट्स। ओके तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से मैं गूगल शीट्स चूज कर लेता हूँ। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है ऐड न्यू रो और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो गूगल शीट्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, या तो आपको ऐड न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है। ओके मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फीस देख सकते हैं सिलेक्ट स्प्रेडशीट सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पे आपको इस स्टेप में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट स्प्रेडशीट है उसको पहले ही चूज कर लेना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फीस नजर आएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेरे यूज केस के लिए मैंने इधर पर स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है गूगल एड्स लीड करके, इसको मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमको फील्ड्स नजर आ रही हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टैक्ट। ओके तो बेसिकली यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे काम कर रहा हूँ जो मैंने क्रिएट करी है इस यूज केस के लिए। गूगल एड्स लीड्स नाम की ये स्प्रेडशीट है, शीट 1 है और इधर पर मैंने कॉलम्स क्रिएट करके रखे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इन कॉलम्स में इन पर्टिकुलर रो में हमारा डेटा ऐड हो जाएगा पर्टिकुलर लीड का, ठीक है। तो आपको ये सेटअप पहले ही करके रखना है जब आप ये ऑटोमेशन बना रहे होंगे जिसकी मदद से आप इधर पर डेटा ऐड कर लेंगे पर्टिकुलर कॉलम में। जो भी डिटेल्स आप कैप्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर लें, ठीक है। पैबली घंटे में वापस आ जाते हैं तो इधर पर हमको यहाँ पे फीस नजर आ रही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टैक्ट और इधर पर हम जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में डेटा मैप करा वैसे ही हम इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो, वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाए जब भी हमारा वर्क फ्लो रन हो, ठीक है। तो इधर पर डेटा मैप कर देते हैं, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे मैप करेंगे। फर्स्ट स्टेप से आपको इधर पर डेटा मैप करना है क्योंकि हम सेम लीड्स की डिटेल्स यहाँ पे मैप कर रहे हैं जो लीड की डिटेल्स हमको रिसीव हुई गूगल एड्स से, ठीक है। तो गूगल एड्स वाली स्टेप से ही आपको यहाँ पे डेटा मैप करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट नेम हम यहाँ पे फर्स्ट नेम मैप कर देते हैं, लास्ट नेम में हम यहाँ पे लास्ट नेम मैप कर देते हैं, ओके। और उसके बाद ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे मैप कर देते हैं, हमने मैप कर दिया। कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं, ओके। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। स्प्रेडशीट आईडी यहाँ पे शो रही है, टेबल रेंज हमको यहाँ पे शो रही है, अपडेट स्प्रेडशीट आईडी, अपडेटेड रेंज, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स। तो बेसिकली 4 कॉलम्स से जो अपडेट हुए अपडेटेड रोज में 1 रो अपडेट हो गई है, ठीक है। तो हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं गूगल शीट और ये देखते हैं वहाँ पे डेटा ऐड हुआ है कि नहीं स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा ऐड हो गया पर्टिकुलर लीड का जो डेटा हमने वहाँ पे मैप करा पैबली कनेक्ट में, ओके। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ किस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया गूगल एड्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड फॉर्म एंट्री, एक्शन स्टेप पे हमने लिया जोहो CRM, एक्शन इवेंट हमने लिया इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड। तो पर्टिकुलर लीड का रिकॉर्ड हमने यहाँ पे ऐड कर लिया जोहो CRM में। उसके बाद हमने लास्ट एक्शन स्टेप में लिया गूगल शीट, एक्शन इवेंट हमने लिया ऐड न्यू रो जिसकी मदद से हमने गूगल शीट की रो में डेटा ऐड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी गूगल एड्स पे पर्टिकुलर फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो लीड का रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा जोहो CRM में और सेम लीड का डेटा
रिकॉर्ड हो जाएगा पर्टिकुलर रो में गूगल शीट में। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।